हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स डिस्कशन के बाद हम चर्चा करते हैं 5 ऐसे एमसीक्यूज की जो करंट अफेयर आधारित होते हैं। साथ ही 2 मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का भी प्रयास यहाँ पे करते हैं। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ, इस एमसीक्यू की पीडीएफ आप घटना सूत्र घटना सूत्र टेलीग्राम चैनल में जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डेली एडिटोरियल सुनने के लिए, डेली करंट अफेयर सुनने के लिए आप यहाँ पे बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पेन पहले बदल लेते हैं। लोन वर्राटू अभियान के बारे में। इस भारत सरकार का रेड कॉरिडोर के सभी नक्सली प्रभावित जिलों के लिए शुरू किया गया था, क्या ये बात है यहाँ पर? इसका उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को वित्तीय सामाजिक सहायता के माध्यम से मुख्य धारा में पुनः एकीकृत करना था, है ना। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे था कि यह अभियान 2018 के सुकमा हमले के बाद शुरू किया गया था। इसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, है ना। ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम देखें कि जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि अगर देखें इसे पूरे भारत में नहीं शुरू किया गया। इसे अगर आप देखें खास विशेष क्षेत्र में शुरू किया गया। इसे सुकमा पुलिस द्वारा शुरू किया गया। ये अखिल भारतीय स्तर पर अभियान नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया। इसका शुभारंभ अगर हम देखें 2018 में, बेसिकली देखें तीन भावना में सही हो सकता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 की जगह यहाँ पे 2020 शुरू हुआ था आई थिंक। तो इसे यहाँ पे केवल एक का ही माने, क्योंकि 2018 के आसपास नहीं, 2020 में प्रॉपरली यहाँ पे शुरू हुआ था। इसका सही आंसर हो केवल वन होगा। जिससे आप यहाँ पे केवल दो कीजिए, केवल वन यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न बात करते हैं भारत में डुगोंग संरक्षण के बारे में। डुगोंग आपको पता है कि जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही है, इसको यहाँ पे देखना है। पहली बात ये है कि मैंने कल जो डिस्कस किया था, इसको मैंने आपको बताया था कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और जो वल्नरेबल क्रिटिकल इंडेंजर्ड में जीव जंतु होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के शेड्यूल 1 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत डुगोंग की अनुमानित संख्या 500 से भी कम है। ये तो बात सही है यहाँ पे, क्योंकि 250 के आसपास है, तो 500 तो कम ही है। फिर डुगोंग संरक्षण रणनीति सामुदायिक भागीदारी शामिल है, तो ये यहाँ पे सही है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न बात कर रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में, 2025 के बारे में। ये क्या बात कर रहे हैं? ये अभियान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। क्या सही बात है? ये एकदम सही बात है। तो ये अभियान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, बल्कि सॉरी, यहाँ पे हमने कल देखा था, यहाँ पे इसे कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। मिस कर गया, ये कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, और शिवराज सिंह चौहान इस पहल की शुरुआत भी की थी। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने कल देखा था जो आर्टिकल, उसमें। अब इसमें 700 से अधिक जिलों को 65,000 से अधिक गाँव की भागीदारी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रचार प्रसार इस अभियान के मुख्य विषयों में से एक है। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है, मंत्रालय इसका गलत है यहाँ पे। फिर अगला स्टेटमेंट यहाँ पे डुगोंग को अनुसूची वन में संरक्षण प्राप्त है, ये बात सही है। फिर डुगोंग समुद्री मांसाहारी है, तो नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये शाकाहारी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। डुगोंग के बारे में देखा था कि हमने, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है, सुभेद्य कैटेगरी में आती है, समुद्री गाय भी इसे कहा जाता है, और शेड्यूल 1 में ये पार्ट है। ठीक है। तमिलनाडु के, गुजरात के जो तटीय एरिया है, वहाँ पे ये पाई जाती है। लोन बराटू पर हमने यहाँ पे देखा है कि 600 से अब तक 600 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है इस आंदोलन, इस जो पहलू के तहत। तो यहाँ पे सही है गलत, इसको आपको बताना है यहाँ पर। अगर हम बात करें, ये बात एकदम सही है, 600 के आसपास इस अभियान के तहत लोगों ने समर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास किया। ये अभियान सक्रिय नक्सलियों को पकड़ने के लिए सैन्य अभियानों को शामिल करता है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे गलत, सैन्य अभियान इसमें बेसिकली शामिल नहीं, इसमें आत्मसमर्पण अभियान है, जिसमें जो नक्सली हैं वो अब आत्मसमर्पण कर सकते हैं, साथ ही मुख्य धारा में यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इसमें सरकार उनकी सहायता करेगी। ए सही और इसका आर गलत है। फिर अगला प्रश्न जो मुख्य परीक्षक का प्रश्न है, यहाँ पे बात करेगा शहर में, भारत में, शहरी में। बात है पोषण अतिरेक के उभरते खतरे का मूल्यांकन कीजिए। आप देखेंगे परसों जो हमने आर्टिकल डिस्कशन किया था, उसमें बात हुई थी कि भारत में एनीमिया है, पोषण कमी है। कल जो आर्टिकल किया उसमें हमने देखा कि ओवर न्यूट्रिशन भी है, कहीं ना कहीं भारत को लेकर समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसमें हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे एनएफएचएस का डाटा दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। हम बताएं कि एनएफएचएस का जो डाटा है, उसके अनुसार जो शहरी क्षेत्र में आप देखें 24% जो महिलाएं हैं, वुमेन है, और 22% के जो आसपास मेल है, उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है, जो घर बैठे कार्य करने की शैली की वजह से यहाँ पे बढ़ती वही देखने को मिल रही है। मुख्य भाग में आप बताएं, इसके कारण बता सकते हैं कि जो सैचुरेटेड जो फूड होते हैं, संतरी की कुछ हिंदी में उसका मतलब होता है, उसको सैचुरेटेड फूड होते हैं, उसको यूज करने से। फिर आप देखेंगे इसके अलावा जो शर्करा है, उसका ज़्यादा यूज करने से, संतृप्त जिसे बोला जाता है, संतृप्त वसा शर्करा यूज करने से, इसके अलावा अधिक नमक यूज करने से,
ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड जो डिसीज़ उनकी समस्या यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है, मोटापे की समस्या पहले ही बढ़ती जा रही है। और ये अगर आप देखें फसाई की जो एक रिपोर्ट आती है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, उसका ही प्रस्ताव यही है कि जो ऐसे खास तौर पे जो खाद्य पदार्थ उनको अलग लेबलिंग की जानी चाहिए, रेड लेबलिंग की जानी चाहिए। आईसीएमआर का भी यही मानना है। तो इस संबंध में आप यहाँ पे मुख्य भाग में बता सकते हैं। फिर निष्कर्ष में आप बताएं कि देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है जन जागरूकता चलाने की आवश्यकता है, खाद्य संरक्षण या खाद्य जो हेल्दी फूड है उसको डाइट यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो फोर्टिफाइड राइस है उसको यहाँ पे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी या इन सब की सहायता लेके अगर आप देखें तो बेहतर खाद्य पदार्थ जो है उनको यहाँ पे न्यूट्रिशन वाले खाद्य पदार्थ को यहाँ पे उपलब्ध यहाँ पे कराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न बात करें भारत WFLI क्रिप्टो साझेदारी के रणनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। भारत के लिए एक समग्र डिजिटल संपत्ति नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर आपको नया थोड़ा-सा ये डालनी होगी, आपको यहाँ पे बात करना होगा, इसको हम बेसिकली क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पे लिंक कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान कंसेप्ट में तो नहीं पूछा जाएगा कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएं किस तरह से वैश्विक स्तर पर इसका यूज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अलग अलग देश यहाँ पे जैसे चाइना ने अपना खुद की करेंसी डिजिटल करेंसी घोषित की, अलग अलग देश कुछ ना कुछ अपनी नीतियां लेके आ रहे हैं, तो भारत को भी यहाँ पे कुछ स्पष्ट नीति लेके आने की आवश्यकता है। फिर मुख्य भाग में आप पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डाल दें। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये डालें कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है ट्रम्प युग में जो डिजिटल फिनेंस को लेके है, जहाँ पे बात होगी आधुनिकीकरण जो पारंपरिक बैंकिंग है इसको यहाँ पे बढ़ावा देने की बात होगी, बैंकिंग को बढ़ावा देने की बात होगी। और ये जो बैंकिंग को बढ़ावा देने की बात हुई कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत अगर इस दिशा में अगर नहीं बढ़ता है, भारत रेगुलेशन नहीं बनाता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो एक तरह की चुनौती यहाँ पे निकल के सामने आ सकती है। इसके अलावा भारत में वर्तमान क्रिप्टो परिदृश्य जो है उसमें आप देखेंगे 2.5 करोड़ के अधिक तक आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक क्रिप्टो लेन देन दिखाई दे रहे हैं। फिर बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान है वो क्रिप्टो पर लेन देन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम इस पर रेगुलेशन नहीं बनाए तो ये सर के ऊपर चला जाएगा और चैलेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर रेगुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही बात हो रही है कि अमेरिका सीख लेने की आवश्यकता है, क्रिप्टो का उपयोग एक्सचेंज कराधान संबंधी नियम को बेहतर करने की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस स्टडी करने की आवश्यकता है कि कैसे इसको और प्रभावी बनाया जा सकता है, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।